गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्ट्री का। ये होगा पार्ट 3। ठीक है। पार्ट 3 में यहाँ पर भी जो जस्ट हाईलाइटेड पोर्शन है उसको देखिएगा। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि फ्रांस का जो सोसाइटी जो था उस समय, फ्रांस का जो सोसाइटी जो था ये डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड थे, अर्थात डिफरेंट एस्टेट में डिवाइडेड थे। ESTATES एस्टेट का मतलब होता है लार्ज एरिया। ठीक है। दैट मीन्स फ्रांस का जो सोसाइटी जो है, दैट मीन्स फ्रांस एज अ कंट्री होल, ये डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड था और वो डिफरेंट पार्ट को एस्टेट कहते थे। ESTATES। और एस्टेट का मतलब होता है लार्ज एरिया। ठीक है। और ये जो एस्टेट जो है जनरली 3 एस्टेट्स थे। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, ये हम लोगों ने पढ़ चुके थे, है ना। तो ये तीनों स्टेट जो है वहाँ पर एक सिस्टम वहाँ पर उस समय लागू था, उसको कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम वहाँ ऑलरेडी हाईलाइटेड है येलो से, येलो कलर से। फ्यूडल सिस्टम उसको कहते हैं। तो फ्यूडल सिस्टम क्या है, इसको जानने से पहले इस वर्ड का ओरिजिन को देखेंगे। इस वर्ड का रूट वर्ड को देखेंगे। रूट वर्ड मतलब ये वर्ड ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ज़्यादातर वर्ड, चाहे हिस्ट्री हो चाहे साइंस हो, लैटिन लैंग्वेज से ही उसका ओरिजिन मिलता है। तो ये फ्यूडल सिस्टम में वर्ड फ्यूडल जो है इसका भी ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज से ही है। और लैटिन लैंग्वेज में फ्यूडम, FEODUM, फ्यूडम, ठीक है, या तो इसको FIEF भी कहते, फीफ। फीफ का मतलब भी होता है लैंड। ठीक है। फीफ बोलो या तो फ्यूडम बोलो, FEODUM, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब भी होता है फीफ, अर्थात फ्यूडम मतलब लैंड। ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन हुआ, लैटिन वर्ड से इसका रिलेशन है। ओके। अब फ्यूडल सिस्टम क्या है, तो अब इसको समझेंगे। फ्यूडल सिस्टम उस समय जो है, ठीक है, उस समय जनरली राजा लोग होता था। दैट मीन्स मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता ही था। ठीक है। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होता था। जैसे कि प्रेजेंट डे का अगर आप बात करोगे तो जितना भी फार्मर्स होंगे, दैट मीन्स किसान जो होंगे, उनका अपना ज़मीन होगा, ज़मीन का डॉक्यूमेंट होंगे। आप भी जिस घर में रहते हो, जो आपका घर है, उसका घर का आपका अपना डॉक्यूमेंट होगा। तो इंडिविजुअल राइट है प्रेजेंट डे में, तो उस समय इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का राइट नहीं होता था। जितना भी जो कंट्री का किसी एक कंट्री में कोई एक राजा रूल कर रहे है, तो वो कंट्री का टोटल प्रॉपर्टी ही किसका होता था, वो इंडिविजुअल का नहीं होगा, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होगा, वो टोटली राजा का होगा। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही होता था। दैट मीन्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का राइट वहाँ पर नहीं मिलता था। ओके। तो अब फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि राजा का पास तो बहुत सारा जमीन है, पूरा कंट्री ही राजा का है। अब राजा क्या करते थे कि वो जमीन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते थे, और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के बाद नोबल्स होंगे, वॉरियर्स होंगे, या तो राजा का नियर एंड डियर वन होगा, ठीक है, उनका प्यारा दुलारा लोग होंगे, उन लोगों को बांट देते थे। ठीक है, बांट देते थे। यहाँ तक समझ में आया। अब बांट देने के बाद क्या करते थे कि जिन जिन को बांट दिया गया है उन लोगों को कहते थे फ्यूडल लॉर्ड्स। जिन जिन को राजा ने जो लैंड दे दिया है, ठीक है, वो हो गया आपके फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, लार्ज लार्ज एरिया उन लोगों को दे दिया, तो वो लोग बन गया फ्यूडल लॉर्ड। और फ्यूडल लॉर्ड जो है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फ्यूडल लॉर्ड का अंडर में तो बहुत बड़ा एरिया होता था, बहुत बड़ा ज़मीन होता था, तो वहाँ तो बहुत सारा फार्मर्स वगैरह होते थे। ठीक है। तो फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करना, और फार्मर्स जो लैंड वगैरह वो लोग रेंट में लेते थे, लीज में लेते थे, तो उसका रेंट वगैरह कलेक्ट करके कुछ पार्ट अपना साथ रखना और कुछ पार्ट राजा को दे देते। ये फ्यूडल लॉट का काम था। दैट मीन्स फ्यूडल लॉट यहाँ पर जनरली इमीडिएटर का तरह भी काम करते थे। इमीडिएटर भी नहीं कहेंगे, जनरली बहुत सारा बुक तो यही कहते हैं कि वो लोग
फ्यूडल सिस्टम में फ्यूडल लॉर्ड जो होता है एक स्मॉल किंग का तरह काम करते थे, ठीक है, स्मॉल किंग का तरह। दैट मीन्स पेजेंट्स से टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स डिसाइड करना, ठीक है, रेंट वगैरह कलेक्ट करना, टोटली ये फ्यूडल लॉर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है। और इतना ही नहीं, फ्यूडल सिस्टम में इन लोगों को एक स्मॉल किंग का तरह एक्ट करता था। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये लोगों में ये भी पावर था कि जितना भी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ये लोग अपना आर्मी भी मेंटेन करते थे। इन लोगों के पास अपना आर्मी होता था और जब भी राजा को ज़रूरत पड़ता था तो ये लोग मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे राजा को, ठीक है। दैट मीन्स राजा का पास उतना मिलिट्री नहीं होता था उस समय, ये फ्यूडल लॉर्ड का पास होता था। और एक राजा के अंडर में बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जब भी जरूरत पड़ता था तो फ्यूडल लॉर्ड्स मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे राजा को। तो फ्यूडल सिस्टम ये था, ठीक है। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या यूरोप में ही था? तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो जाते हैं कि फ्यूडल सिस्टम को हम लोग अक्सर यूरोपियन सोसाइटी के साथ ही रिलेट करके देखते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर गुप्त पीरियड को देखेंगे, कुशानस डायनेस्टी को देखेंगे, उस समय भी यहाँ पर भी फ्यूडल सिस्टम था, इंडिया में भी फ्यूडल सिस्टम था, ओके। अब ये फ्यूडल सिस्टम यूरोप का जब बात करेंगे तो यूरोप में यूरोप का भी बेसिकली हम फ्रांस का बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो पढ़ ही रहे, तो फ्रांस का बात करेंगे। तो फ्रांस में 1789 से पहले ये फ्यूडल सिस्टम था। 1789 से पहले, दैट मीन 1789 तक लगभग फ्यूडल सिस्टम था फ्रांस में। 1789 का अगस्त तक, ठीक है, 1789 का 4 अगस्त तक फ्यूडल सिस्टम था यूरोप में। और उस यूरोप में नहीं, फ्रांस में, सब सॉरी यूरोप नहीं बोलेंगे, यूरोप में तो है ही ये, किंतु यूरोप का एक कंट्री का बात है ना, ये फ्रांस था। और यूरोप का फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था 4 अगस्त 1789 तक, ठीक है। और यूरोप का बाकी कंट्री में तो और बात तक भी था, उसके बाद भी था ही। और यहाँ जैसे फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट पड़ता है बाकी भी एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि इंडिया में भी फ्यूडल सिस्टम होता था, ठीक है। तो ये आप इतना याद रखिए, ठीक है। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था यूरोप में 1789 तक, या तो 1789 से बिफोर जैसे बुक लिख रहे, ठीक है। तो बिफोर कहने का मतलब तो जनरली तो 1789 का अगस्त तक था ही फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर 1789 तक जो फ्यूडल सिस्टम था फ्रांस में, उस समय को, ठीक है, उस टाइम पीरियड को हम लोग ओल्ड रिजाइम का नाम से भी जाना जाता है। ओल्ड रिजाइम बोल के लिखा है ना, ओल्ड रिजाइम, REGIME। ओल्ड रिजाइम कहने का मतलब यहाँ पर कि फ्रांस का वो पीरियड जब फ्यूडल सिस्टम था, दैट मीन 1789 से बिफोर का पीरियड जो फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता था, उसको ओल्ड रिजाइम का नाम से भी जाना जाता है। तो ओल्ड रिजाइम फ्रांस में कब तक था, किस पीरियड को ओल्ड रिजाइम कहता है? अगर क्वेश्चन राइज हो तो आप ये कहेंगे 1789 से बिफोर का पीरियड जब वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट होता था, उसको कहता था ओल्ड रिजाइम, ठीक है, ओके।